आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी जुड़ी है आपसे और हमसे। जी बिजनेस पर सर्विस चार्ज के नाम पर वसूली के खिलाफ चली मुहिम के बाद देश के कई होटल और रेस्टोरेंट ने सर्विस चार्ज लेना बंद कर दिया था, लेकिन दिल्ली समेत कई हिस्सों में ये अब भी जारी है। कारण है दिल्ली हाई कोर्ट का सीसीपीए की गाइडलाइंस पर रोक लगाने का फैसला। हालांकि हाई कोर्ट ने भी कई बार यह स्पष्ट किया कि उनका स्टे लगाने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने सर्विस चार्ज को सही ठहरा दिया है। उसके बावजूद सही सर्विस चार्ज को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसी भ्रम का नतीजा यह हुआ कि नोएडा में एक होटल में ग्राहक और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच में सर्विस चार्ज को लेकर मारपीट हो गई। आखिर क्यों यह भ्रम बना हुआ है? सरकार स्पष्ट और सख्त गाइडलाइंस लेकर क्यों नहीं आती? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारी कवर स्टोरी में। लेकिन जरा मुद्दे की तह तक जाइए, बारीकियां समझिए। देखिए, हो यह रहा था कि होटल रेस्टोरेंट में आम ग्राहक सर्विस चार्ज की वसूली से परेशान था। ग्राहक इस भ्रम में रहते थे कि सर्विस चार्ज सरकार वसूलती है, जैसे कि जीएसटी, लेकिन सर्विस चार्ज विशुद्ध रूप से रेस्टोरेंट और होटल वाले ही वसूल रहे थे। खाने के बिल का 5 से 15% और कहीं कहीं पर 20% तक सर्विस चार्ज वसूला जाता था। ग्राहकों के हक में जी बिजनेस ने लंबी मुहिम चलाई। इसके बाद सरकार भी आगे आई। सीसीपीए ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके निर्देश दिया कि होटल सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। 4 जुलाई 2022 को सीसीपीए नई गाइडलाइंस लेकर आई। होटल्स और रेस्टोरेंट पर खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक लगा दी। सीसीपीए ने कहा था कि होटल और रेस्टोरेंट खाने के बिल में स्वतः सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। सर्विस चार्ज देना स्वैच्छिक होना चाहिए, ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करना चाहिए। यह ग्राहकों के हक में जी बिजनेस की ओर से उठाई गई आवाज की जीत थी। इसके बाद मुंबई में होटल एसोसिएशन के अधिकारी हमारे स्टूडियो में आए। हमारे इसी शो में ग्राहकों से वादा किया कि उनके एसोसिएशन से जुड़ा कोई भी रेस्टोरेंट या होटल अब लोगों से सर्विस चार्ज नहीं लेगा। ये उन्होंने किया भी। मुंबई में अगर आप देखेंगे, आज भी ज्यादातर होटल वाकई में सर्विस चार्ज लेना बंद कर चुके हैं। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में सर्विस चार्ज अब भी लिया जा रहा है। दरअसल हुआ यह कि होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन और इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर चले गया और सीसीपीए की इन गाइडलाइंस पर स्टे लगवा दिया। अब रेस्टोरेंट वालों का तर्क भी सुन लिए। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का यह तर्क था कि सर्विस चार्ज दरअसल रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की भलाई और उनके लाभ के लिए दिया जाता है, जबकि सरकार का यह कहना था कि अगर रेस्टोरेंट को लगता है कि कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए तो इससे ग्राहकों पर थोपा नहीं जा सकता। खैर, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 20 जुलाई 2022 को सीसीपीए की गाइडलाइंस पर रोक लगा दी। हालांकि जैसा हमने आपको बताया, कोर्ट ने बार बार यह स्पष्ट किया कि गाइडलाइंस पर स्टे का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने को कानूनन सही ठहरा दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सेवा शुल्क लगाने के संबंध में ग्राहक को स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए और यह जानकारी मेन्यू कार्ड से लेकर होटल की प्रमुख जगहों पर स्पष्ट तौर पर लिखी होनी चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि ग्राहकों को सर्विस चार्ज के बारे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिल पाए और वो अपना फैसला ले पाए। इसके बाद रेस्टोरेंट्स ने अपने डिस्प्ले में ये लिखना तो शुरू किया, लेकिन ग्राहक के मन में एक भ्रम की स्थिति बनी रही। यही वजह है कि आज भी जगह जगह ग्राहक और रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के बीच झड़पों की खबरें मिल जाती हैं और नोएडा में तो कल बात हाथापाई तक पहुंच गई। सवाल यह है कि यह भ्रम क्यों बना हुआ है, स्पष्टता क्यों नहीं है? एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता, दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर बिल में अचानक सर्विस चार्ज देकर ग्राहक का भड़कना स्वाभाविक है। फिर रेस्टोरेंट स्टाफ अपने डिस्प्ले का हवाला देने लगते हैं और बात झड़प तक आ जाती है। यहां तक कि कई बार तो यह भी देखा गया है कि कई जगहों पर बिना डिस्प्ले के ही सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने माने वकील विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वेस्टर्न इंडिया के प्रेसिडेंट प्रदीप शेट्टी साहब। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। डिस्प्ले लगाना तो शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं है कि हाईकोर्ट के निर्देश जैसे थे वैसे होटल मान भी रहे हैं कि डिस्प्ले लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद ग्राहकों के मन में एक भ्रम है, क्योंकि इसमें एक रूपता नहीं दिखती। कोई होटल्स बात समझ चुके हैं कि ग्राहक के मन में क्या चल रहा है तो वो सर्विस चार्ज नहीं लेते, और कई होटल्स जो हैं वो लेते हैं, डिस्प्ले जरूर कर देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि खाना पूर्ति है। और यही वजह है कि होटल स्टाफ और ग्राहक के बीच में हमेशा एक तकरार रहती है।
वो बॉन्डिंग दिखती नहीं है, वो ट्रस्ट डेफिसिट दिखता है। आपको लगता है सर कि वो ट्रस्ट डेफिसिट ये बढ़ता जा रहा है? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट अगर नहीं होगा तो कोई वो रेस्टोरेंट में आएगा ही नहीं। हम्म। तो ये बात तो गलत है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। इनफैक्ट इतना इतनी कस्टमर ओरिएंटेड ये बिजनेस है कि अगर हम कस्टमर फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो कल कोई आएगा नहीं, क्योंकि क्योंकि मोनोपोली तो है नहीं। एक सड़क पर आपको 10 रेस्टोरेंट मिलेंगे, 10 में से एक रेस्टोरेंट ऐसा होगा जो सर्विस चार्ज इम्पोज करेगा, बट ग्राहक के पास वो बाकी 9 भी है, ये 10वां भी है। तो ट्रस्ट डेफिसिट का इशू नहीं है। इशू, देखो, ये जो इंसिडेंट आपको सुनाई दिया ये बहुत रेयर है। और इनफैक्ट पिछले कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमने काफ़ी अच्छा मुहिम चलाया, वेयर हमने अपने कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को भी हमने अवेयर किया कि देखिए, ये मेरा चार्ज होगा ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में। और हम जैसे आप एंटर करते हैं, बहुत 90% जगहों में वो इन्फॉर्म करते हैं गेस्ट को, उनको एजुकेट करते हैं कि ये पूरा किस्सा ऐसा है, ये कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये मेरे बिजनेस करने का तरीका, मैं मेरे एक प्रोडक्ट को इस तरीके से ब्रेक डाउन करके मैं चार्ज करता हूँ। और ये हमारी इंडस्ट्री में ना, अभी हर हर इंडस्ट्री में हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली यहीं पे आवाज हो रहा है ज्यादा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। इनफैक्ट रेस्टोरेंट बट सर इंडस्ट्री की जो बहुत सारे होटल्स ऐसे भी हैं। इनफैक्ट मैं मुंबई में बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाता हूं, मैं हमेशा चेक करता हूं क्योंकि मैं इस पूरी मुहिम से जुड़ा रहा, जी बिजनेस जुड़ा रहा। मैं देख रहा हूं कि लोगों ने सर्विस चार्ज का कॉलम हटा दिया, लोगों ने लेना बंद कर दिया है, और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं उन होटल्स को सर। तो ये भी एक पहलू है। नहीं नहीं, तो वो ऐसा है ना कि देखिए, पहले भी आप देखोगे कि एक 10 से 15% टोटल रेस्टोरेंट में से लोग इकट्ठा कर रहे थे। अभी इसके बाद जिसको ऐसे लगा कि सर्विस चार्ज लगाने से मेरे और रेस्टोरेंट ओनर या रेस्टोरेंट और कस्टमर के बीच में तनाव हो रहा है, या तो फिर कोई नाखुश होकर रिटर्न हो रहा है, उन्होंने हटा दिया। बट जिसको लग रहा है कि नहीं, मैं रख सकता हूँ, मैं इन्फॉर्म करके मैं कलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं कुछ एडिशनल दे रहा हूँ लोगों को, तो वहां पे वो कंटिन्यू हो रहा है। बट एंड देखिए, शेट्टी ये साहब, इशू। हाई कोर्ट ने भी एक बात बोली थी, विराग जी के पास भी मैं आऊंगा। हाई कोर्ट ने एक बात बोली थी और सरकार भी यही कह रही थी। सरकार ने आपको कहा भी था कि आप देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नुकसान में रहिए, आप चाहें तो दाम बढ़ा दीजिए, लेकिन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन नंबर 1, दूसरा ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच में भरोसा तो बढ़ने दीजिए। अगर ग्राहक मना कर रहा है तो क्या स्टाफ को नहीं चाहिए कि पोलाइटली वो उसके रिफ्यूजल को मान ले, स्वीकार कर ले कि ओके, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, कोई बात नहीं। यहां पर तो मारपीट तक बात आ जाती है कि नहीं, देना ही देना होगा। ये कहां सर, का न्याय है सर? कोई ओनर रेस्टोरेंट कभी मारपीट नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे कल्चर के अंदर, इनफैक्ट आर ट्रेनिंग के अंदर, ये है कि आपको गेस्ट सुपीरियर है, गेस्ट किंग है, अतिथि देवो भव है। ये तो हमारे इवन केटरिंग कॉलेज एंड होटल मैनेजमेंट स्कूल में पहले दिन से ये सिखाया जाता है। ये सिचुएशन बहुत रेयर होता है और इसके कारण बहुत हो सकते हैं, बट ये कारण नहीं हो सकता है कि होटल एम्प्लॉयज ये करेंगे। नहीं नहीं सर, देखो देखिए क्या ये होता है ये कि ये एक्सट्रीम पहुंच गया ये केस, इसलिए लोगों तक बात आ गई। लेकिन आप यकीन मानिए सर, मैं बड़ी जी, जिम्मेदारी से अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। लोग जाने देते हैं बात को, लेकिन सर्विस चार्ज के नाम पर झड़पें होती हैं, बहस होती है, और कई बार रेस्टोरेंट मालिक, होटल मालिक सर्विस चार्ज के नाम पर अभद्रता करते हैं। हर बात यहां तक नहीं पहुंचती है जैसे ये नोएडा वाली बात पहुंच गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के मन में अविश्वास नहीं है। मैं थोड़ा सा विराग जी के पास जाऊंगा। विराग जी, आपको लगता है सर कि ये भ्रम इसलिए है क्योंकि अजीब सी स्थिति हो गई है, लोगों को साफ साफ नहीं पता, रेस्टोरेंट मालिकों भी आधी अधूरी जानकारी लिए बैठे हैं, कुछ स्पष्ट नहीं है? एक स्पष्ट कानून आना चाहिए सर क्या? देखिए दीपक जी, भारत में जो भी संगठित लोग हैं, वो चाहे बड़ी कंपनियां हो या होटल रेस्टोरेंट हो, ये सारे लोग कानून को नहीं मानने में अपनी शान समझते हैं, और जो निरीह ग्राहक होते हैं वो इनकी संगठित ठगी का शिकार होते हैं। ये जो सर्विस चार्ज है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक जो है ठगी का मामला है, और इसके 3 बिल्कुल सीधी वजह हैं, और आज तक उनका जवाब किसी ने नहीं दिया। कि पहला, कि जब खाने पीने के दामों में कोई टैरिफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जो बात आप सीधे ले सकते हैं वो सर्विस चार्ज के नाम पर क्यों लेते हैं? किसी ने नहीं मना कि आप अपने रेट बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब आप सर्विस चार्ज के नाम से लेते हैं तो अधिकतर लोगों को भ्रम रहता है कि ये सर्विस टैक्स है जो सरकार के पास जा रहा है। तो ये एक ठगी है। दूसरा,
कि सरकार को यह समझने की नहीं नहीं जरूरत है नहीं कि विराग जी, लचर कानूनों से लेकिन विराग जी, अगर ये ठगी होती जैसा आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हाई कोर्ट ने स्टे क्यों दिया होता होटल एसोसिएशन के नहीं, पक्ष हाई में? कोर्ट ने स्टे क्यों दिया? देखिए हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, क्लीन चिट नहीं दिया है। और हाई कोर्ट, वही अगला में आ रहा था कि सरकार जो आजकल गाइडलाइंस का कल्चर हो गया है, वो चाहे गेमिंग ऐप हो, चाहे सर्विस चार्ज हो, या डिजिटल कंपनियों के लिए कुछ भी हो, ये गाइडलाइंस की जो नींव है बड़ी कमजोर है। और जब इसकी कानूनी स्क्रूटनी होती है तो कानूनी स्क्रूटनी में गाइडलाइन टिक नहीं पाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कानून की मंशा है गलत है, लेकिन सरकार का जो तरीका है वो गलत है। दूसरी बात है, तीसरी बात, मैंने पिछली बार भी आपके शो में बोला था कि सर्विस चार्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्विस चार्ज को अलग से मेंशन करके ब्लैंक रखा जाए, जिसकी इच्छा हो दे, जिसकी इच्छा हो नहीं दे। ये कंपल्सन जो है, ये फोर्सफुल सर्विस चार्ज, ये सर्विस चार्ज टिप है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो जब आप लोगों को धोखा देते हैं, ये धोखा देना ही ठगी है। तो विराग जी, बार बार दलील ये दी जाती है कि मैंने तो बता दिया कि मेरा रेवेन्यू मॉडल ऐसा है कि 10% में लूंगा, अब आपको नहीं लेना है तो दूसरे रेस्टोरेंट चले जाएं। तो एक तरह से इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में वो डिस्प्ले तो काम कर रहा है ना सर? नहीं, इन्फॉर्म डिसीजन ऐसा नहीं होता है। इन्फॉर्म डिसीजन में होता है कि आपका कम्युनिकेशन सामने वाले तक प्रॉपरली पहुंचे और उसको पता हो, आप उसको ढंग से बताएं। मैं तो इतने रेस्टोरेंट में गया हूं, आज तक कोई इन्फॉर्म डिसीजन नहीं देखने को मिला है, क्योंकि इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब यह है कि टू वे कम्युनिकेशन, रेस्टोरेंट वालों ने बताया और ग्राहक ने सुना, और जो भी आदमी सुनने समझने के बाद ऐच्छिक तौर पर देगा तो उसके ऊपर तो कोई बंधन है ही नहीं ना। लेकिन असली सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है कि सर्विस चार्ज की जरूरत ही क्या है। वो 10% 15% अपने रेट को क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? तब सही तरीके का इन्फॉर्म डिसीजन होगा। और हाई कोर्ट ने भी बोला है कि हाई कोर्ट के इंटरिम स्टे को कहीं से भी इंडोर्समेंट नहीं माना जाए। एब्सोल्युटली, इंटरिम बार स्टे बार मिला है, हाई कोर्ट ने कोई वैलिडेशन नहीं किया है। बिल्कुल, बार बार कहा। तो शायद, और सरकार के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़े होते हैं। मैं आऊंगा सर, सरकार के पास तो मैं आऊंगा। मैं लेकिन पहले शेट्टी साहब, हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपको स्टे दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वसूली करेंगे। और दूसरा, एक चीज जो रह जाती है, जो हाई कोर्ट ने भी कहा, जो सरकार ने भी कहा, जो आप लोग भी कह रहे हैं, कि भाई ग्राहक के ऊपर आप थोपिए मत। अगर वो मना कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? तो पहले तो गुप्ता जी ने जो ठग का शब्द यूज किया उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ कि आपके फोरम में आके मुझे ये सब सुनने की जरूरत नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले बार की आपकी मुहिम के बाद ये हमारे इंडस्ट्री में वाइडली हमने सर्कुलर्स इशू किए थे, और अभी गेस्ट लोग को एंट्री के वक्त पे ही बोला जाता है कि देखिए आपको यहाँ पे सर्विस चार्ज एप्लीकेबल होगा। मेनू में प्राइस होता है, मेनू पे प्राइस के ऊपर हर पेज में बोल्डली लिखा जाता है कि इतना % सर्विस चार्ज एप्लीकेबल होगा। अभी मेनू में अगर कहीं चाय 20 में मिलेगी, कहीं चाय 200 में मिलेगी, तो गेस्ट को मैं इन्फॉर्म नहीं करता हूँ एक एक आइटम का प्राइस, बट जनरल इन्फॉर्मेशन जा रहा है। तो ठग का कोई इशू नहीं है, ये हमारा संवैधानिक हक है कि मैं मेरा बिजनेस कैसे करूँ, मैं कैसे अपने पैसे रिकवर करूं। और ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, और जो गुप्ता जी ने तीनों सवाल उठाए, ये तीनों सवाल कोर्ट में उठे थे, तीनों का जवाब कोर्ट में दिया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ज़रूरत है, और ये गाइडलाइंस क्यों रॉन्ग है। तो नहीं नहीं नहीं, therefore अगर गुप्ता जी मैं को देखिए, इसमें है तो ठगी ये ठगी शब्द कोर्ट में पे जो रिप्रेजेंट आपकी आपत्ति है, उसको मैं जायज मानता हूं। शब्द पे आपकी आपत्ति हो सकती है, लेकिन आप सबटेक्स्ट समझिए सर। शब्द हम कोई भी लाएं, जो सबटेक्स्ट है, ग्राहक का जो दर्द है, उसको आप किसी भी शब्द के रूप में अभिव्यक्त करें, वो सबटेक्स्ट तो है ना सर। मैं कह रहा हूँ ना, तो इसीलिए वो दुख की बात मुझसे ज्यादा तो नहीं होगा। आज आप एडवोकेट के चेंबर में जाता हो तो एडवोकेट अपना फीस होता है, उसका क्लर्केज अलग लगता है। कोई और इंडस्ट्री में जाते हो तो कन्वीनियंस फी लगता है। आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ, आपको कन्वीनियंस फी, ट्रांजैक्शन फी, कंफर्ट फी हर तरीके से लग रहा है। तो ये हर एक आपके चैनल्स में कितने सारे चैनल्स है, कोई फ्री टू एयर चैनल्स है, कोई पेड चैनल्स है, कोई पेड चैनल्स में भी डबल प्राइस वाले चैनल्स है। तो ये आपका एक बिजनेस करने का तरीका है। कंज्यूमर के पास पूरा हक है कि वो नहीं सब्सक्राइब करे, है ना। तो और दूसरी बात है, ये हर इशू कोर्ट में आर्ग्यू हो चुका है। हमारा आज भी ये कहना है कि हम अपने कंज्यूमर को भगवान मानते हैं। हम उनको पूरी तरह से हम इन्फॉर्म करेंगे कि ये ऐसी चीजें है। और आपको मैं कह रहा हूँ 10 में से एक रेस्टोरेंट तो कर रहे, कंज्यूमर के पास चॉइस कम है क्या, तो ठगना ही इंटेंशन है। अगर मैं ठगता
तो मैं बिजनेस ही नहीं कर पाता नहीं ना नहीं सर। नहीं, एक आज सीधा सीधा आज सवाल है का- शेट्टी साहब, जो विराग जी भी पूछ रहे हो, मैं आऊंगा विराग जी के पास भी। एक सीधा सीधा सवाल ये है, सरकार ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, विराग जी भी कह रहे कि भाई आपको नुकसान होना किसी का मकसद नहीं है। ना ग्राहक चाहेगा कि होटल को नुकसान हो, ना देश की सरकार चाहेगी, ना कोर्ट चाहेगा। आप नुकसान की भरपाई कर लीजिए ये बढ़ा के। आप जो एक्स्ट्रा लेयर लगा देते हैं, एक अलग से कॉलम जोड़ देते हैं, वो तो उस समय तो आप माने ना माने एक ग्राहक के मन में पहला शब्द ही यही आता है कि मैं ठगा गया, उसके मन में यही भावना आती है सर। तो आप इसका बढ़ा दीजिए ना, आप अलग से क्यों ले रहे हैं? अब तो वो उसकी अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी आपको कारण दे देता हूँ। ये हमारी जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी, टैलेंट और वर्कफोर्स में बहुत ही मुश्किल है आपको लोगों को ढूंढना। तो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर का सर्विस जब एक्सपेक्टेशन होता है एज एन ओनर, तो मुझे आज की डेट में वर्कफोर्स, आज देखो कोई नहीं काम करेगा। अगर कोई एक बंदे को आप बोलोगे कि आप कोई अकाउंट ऑफिस में काम करना, वो करेगा, बट उसी बंदे को बोलोगे आपको मैं उससे ज्यादा सैलरी दूंगा, आप वेटर की नौकरी करना, वो नहीं करेगा। तो हमारे इंडस्ट्री में ये नॉर्म हो चुका है, और ये यहाँ पे नहीं, वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, जहाँ पे उनको एक सेल का परसेंटेज उनको उनको दिखाया जाता है बिल्कुल कि सर, देखो आप अपना इंसेंटिव्स अच्छा दिया सर्विस जाए। दो, ये percentage दिए। शेट्टी सर आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत वेल एजुकेटेड आदमी हैं। आप इंसेंटिवाइज अगर करना चाहते हैं तो उसमें सर्विस टैक्स का नाम लेने की आवश्यकता क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मैं आपको कह रहा हूं ना, भारत सरकार में सरकारी नौकरी का लेता हूं, छोड़ दीजिए प्राइवेट। सरकार में अगर किसी दुर्गम इलाके में किसी सरकारी कर्मचारी की तैनाती होती है तो उसको भत्ते दिए जाते हैं ताकि वो इंसेंटिवाइज हो सके उसका जॉब प्रोफाइल। लेकिन वो आम लोगों से वो लेवी या अतिरिक्त चार्ज कहकर वसूला नहीं जाता है सर, वो सरकार अपने एक्सचेकर से ही देती है। तो आपका नहीं तो हाँ आज अगर वो चीज, अगर मैं 100 रुपए की चीज 110 में बेचूं या 100 रुपया प्लस 10% करूं, वो प्लस 10% कर रहा हूं, उसके अंदर कारण है। क्योंकि अगर मैं वो नहीं करता हूं तो मेरे एम्प्लॉयज के लिए लॉस हो जाता है। क्योंकि ये बिजनेस मॉडल्स, फ्रेंचाइज मॉडल होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल मॉडल होता है, उसमें परसेंटेजेस ओनर को चले नहीं जाते हैं, नहीं, फ्रेंचाइज आप ओनर को 10 जाते रुपए हैं। की चीज तो 12 अगर रुपए में एक कर दीजिए ना सर, आप रेट बढ़ाइए, आप अलग से सर्विस चार्ज क्यों जोड़ रहे हैं? बार बार तो सवाल यही आ रहा है। विराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विराग जी प्लीज ऐड। देखिए, मैं पहले नंबर पर शेट्टी साहब की सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि विदेशों में लिया जाता है, इंडस्ट्री में स्किल की कमी है, कंपटीशन है, ग्राहक को भगवान मानते हैं। मैं ठगी क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण समझने की जरूरत है। जब कोई भारत सरकार की वेबसाइट की नकल करके दूसरी वेबसाइट बनाता है तो ठगी मानी जाती है। ये सर्विस टैक्स के नीचे सर्विस चार्ज लिख करके लोगों को गुमराह करते हैं, इसलिए ठगी है। हम आज इनसे, मैं चैनल में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सर्विस चार्ज का नाम बदल के वेटर चार्ज कर दीजिए, जिससे लोगों को पता रहे। पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है कि सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में क्या फर्क है। ठीक आप है। लोगों की जानकारी के बेसिस पे उनको गुमराह करते हैं। नहीं, आप ठीक उसका ठीक नाम है। बदल दीजिए, वेटर चार्ज कर ऑलराइट, दीजिए, इसी पे कोई रिएक्शन ले दिक्कत लेते हैं नहीं। शेट्टी साहब प्लीज। ये पहली बात तो है, सर्विस चार्ज ये डॉक्यूमेंटेड है, 1950 से चल रहा है सर्विस चार्ज। सर्विस टैक्स लेटर ऑन 2005 वगैरह में आया था, जो 2010 मतलब 10 से 12 साल पहले खत बंद हो चुका है। तो सर्विस टैक्स अभी कोई है ही नहीं गवर्नमेंट का चार्ज। और उससे पहले सर्विस चार्ज चल रहा था 1950 से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पड़ा है कि ये कोई नई चीज नहीं, ये बरसों से चला आ रहा है। इसको नाम चेंज करने का एक सुझाव है गुप्ता जी का, वो मैं मानता हूँ, और वो अभी हो रहा है। अगले हियरिंग में हम शायद कुछ नाम ऑल्टरनेटिव देंगे, जो कोर्ट का भी यही सुझाव था। इसको, ये मैं सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन इसको ठग कहना, मैं लोगों को मिसलीड कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस में वैसा हो नहीं सकता। तो दैट वो हम्बली में कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीजें है नहीं। मुझे मेरे कस्टमर का ख्याल मुझे रखना है, और कोई रखेगा नहीं बाहर वाला। हम नाम चेंज करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कस्टमर्स को इन्फॉर्म करें। और मैं आपको ये भी आज कह रहा हूँ कि 95% लोग जो जहाँ पे भी जाके सर्विस चार्ज पे करे, वो खुशी से दे रहे, बिकॉज वो जानते हैं कि मुझे यहाँ पे वो प्रोडक्ट मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। ले, 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 ये ले, मैं ले, लेकिन 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 शेट्टी, मैं विराग जी के पास जा रहा हूँ। विराग जी, जैसा आपने सजेस्ट किया और इन्होंने मान भी लिया, अब इसमें बताइए मेरा क्या, मैं ग्राहक हूं यहाँ पे, बताइए मेरा तो कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार कह देगी, कोर्ट कह देगा आप नाम चेंज कर दीजिए, ये नाम बदल के मेरे से वसूल लेंगे। अब इसमें मेरा तो कोई समाधान नहीं हुआ ना सर, मेरे को तो बार बार ऐसा लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। देखिए दीपक जी, इस पूरे मुद्दे में जब आप इस मुद्दे पे एक राष्ट्रीय पहल करते हैं तो उससे जुड़े हुए गंभीर बातों को समझना जरूरी है। पहला, कि भारत में आम ग्राहकों के हितों की कोई बात ही नहीं करता।
संगठित लोगों के सामने आम ग्राहक लाचार हैं, ये एक बात है। दूसरी बात कि ये सर्विस चार्ज मांग रहे हैं, कल के दिन एक ऑटो वाला भी सर्विस चार्ज मांगे कि मैंने ऑटो बहुत अच्छा मेंटेन किया है, लेकिन वो तो नहीं ले सकता है, उसका तो आपने रेट तय कर दिया है क्योंकि उसके पास संगठित ताकत नहीं है। तो बड़े लोग अपनी संगठित ताकत के दम पे कानून को इग्नोर करें और छोटे लोगों के ऊपर कानून लागू हुए, दूसरी बात है। तीसरी बात कि एब्सेंस ऑफ कानून होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी करने की इजाजत मिल गई है या किसी कोर्ट से स्टे मिलने का मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार ने कानून तरीके से नहीं बनाए हैं और कानूनों का जो बैलेंस है वो बड़ी कंपनियों के फेवर में है क्योंकि उनके पास बड़ी लड़ाई का, बड़ी कानूनी लड़ाई का उनके पास ताकत है। लेकिन सीधी सी बात है, जीएसटी में सर्विस टैक्स जुड़ा हुआ है और सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज लोग ये समझते हैं ये एक सरकारी इंपॉर्टेंट है पैसा है। सर। और पिछली बार मैंने ये बात मांग किया था दीपक जी, हाँ। मैंने इस बात को मांग किया था कि इनको अपना ऑडिट करा के बताना चाहिए कि कितना पैसा वेटरों के कल्याण में खर्च हुआ, कितना इनकी जेब में गया। क्योंकि ये एक बड़ी बात है कि जिस नाम से आप ले रहे हैं उसका लोगों के सामने एक ये अपने बोनाफाइड पेश करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट पेश करें कि जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया वो वेटरों के नाम पे गया कि नहीं गया, कि उसकी तनख्वाह उन्होंने कम कर दिया। तो कल्याण के लिए इकट्ठा किया हुआ पैसा अपनी जेब में जाए, ये तो ठगी होगी ना। ऑलराइट शेट्टी साहब, एक आखिरी सवाल करें हाई कोर्ट के सामने अपने हलफनामा। शेट्टी साहब, आखिरी सवाल। एक तो आप जैसा विराग जी कह रहे हैं कि एक तो आप ये बता नहीं पाए कि आपने एम्प्लॉई के वेलफेयर के लिए उस सर्विस चार्ज का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। एक तो अभी इस पे भ्रम की स्थिति है सर, देश नहीं जानता कि वाकई में वो ग्राहक की जेब में गया या रेस्टोरेंट मालिक की जेब में चला गया, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरा का पूरा सर्विस चार्ज की वजह से, और इस तरह की मैं मान लिया आपकी बात कि ये स्टैंड अलोन घटना है, मारपीट तक नहीं जाना चाहिए, कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये इस तरह की स्टैंड अलोन घटनाएं भी जो होती हैं और उसकी जड़ में सर्विस चार्ज है, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक सर्विस चार्ज के नेम पर बदनाम हो रही है, जिसको आप कंपनसेट कर सकते हैं चार्जेस को बढ़ा के। तो क्यों इतना बड़ा खतरा मोल ले रही है इंडस्ट्री? मेरी समझ से बाहर है सर। तो पहली बात है, जो स्क्रूटिनी की बात कर रहे हैं गुप्ता जी और जो आपने भी कहा, ये इसकी मेरे वर्कफोर्स और मेरे एम्प्लॉयज की वकालत तो वो खुद करेंगे। आज भारत देश में ये जो लास्ट रिपोर्ट था, 9% एम्प्लॉयमेंट हमारी इंडस्ट्री जनरेट कर रही है, हॉस्पिटैलिटी जनरेट, और हमारी इंडस्ट्री का उनका खुद का एसोसिएशन है, खुद का यूनियंस है। और आप समझते हो एक रेस्टोरेंट में ऑन एन एवरेज 70 से 80 एम्प्लॉयज होते हैं। तो आपका ये कहना है कि वो लोग सक्षम नहीं है कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए? मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे हर एस्टेब्लिशमेंट में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में डिस्कशन होता है और हर चीज ट्रांसपेरेंट है। तो अगर किसी को वो सवाल उठाना है, वो सिर्फ एम्प्लॉयज उठा सकते हैं, ना कि कोई एडवोकेट ये चीज के लिए उठा नहीं सकता। और एक मिनट, वो कोई पब्लिक कलेक्शन नहीं हो रहा, ये मेरे बिजनेस का करने का, मेरा प्राइस को डिस्प्ले करने का एक मेरा तरीका। मैं प्राइस एक कंसोलिडेटेड दूं, मैं प्राइस को ब्रेक डाउन करके दूं। अल्टीमेटली ये मेरा बिजनेस है, मेरा संवैधानिक राइट है कि मैं अपना ट्रेड इस तरीके से करूं, मैं इन्फॉर्म करूं लोगों को, डिफीट नहीं करूं, ठीक सर, क्लियरली बता दूं। ओके शॉर्ट रिएक्शन विराग जी, मुझे वाइंड अप करना है। विराग जी। दीपक जी, एक लाइन। पहली बात, इनका संवैधानिक अधिकार नहीं है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके उनको दें या नहीं दें, नहीं बताएंगे। अगर जनता से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उनके नाम पे, उनको देना इनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। दूसरी बात, ये पब्लिक डिस्प्ले करें कि हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं और कोई टिप नहीं दिया जाए, क्योंकि सर्विस चार्ज देने के बाद लोगों के मन में एक नैतिक वो रहती है, कंपल्सन रहता है कि हम टिप भी देना चाहिए, क्योंकि सर्विस चार्ज के नाम पर आप टिप ले चुके हैं तो आप बोलिए कि सर्विस चार्ज हम ले चुके हैं, टिप देने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले करें। नहीं, और देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें एक आम ग्राहक के लिए जो मसला है शेट्टी साहब, जो आम ग्राहक के लिए जो मसला है वो ये है कि देखिए आपका जो बिल आया उस पर मैंने जीएसटी भी दिया, हाथ जोड़ कर दिया, मुझे सरकार को देना है, लेकिन जो आपने उसमें सर्विस चार्ज जोड़ा हुआ है सर, उसका भी मैं उस पर भी जीएसटी दे रहा हूं। तो आप ये भी तो सोचिए, मैं आपको भी टैक्स दे रहा हूं, आपको भी चार्ज दे रहा हूं, सरकार को भी जीएसटी दे रहा हूं, तो ये दोहरी मार मेरे पे क्यों सर? एक कंज्यूमर होने के नाते मेरा सवाल। ये चार्ज आप एनीवेज भरते हैं। अगर मैं इंक्लूड कर लूं, उसको बंडल करूं अपने प्राइस के अंदर, जो दूसरा सुझाव था आपका, इन दैट केस भी आपको भरना है। लेकिन वहां पर सर, वहां पर मेरा अधिकार है ना कि मैं, अगर आपका रेस्टोरेंट मुझे लग रहा है कि महंगा हो गया, आपका फूड मेन्यू और उसके चार्जेस मेरी पॉकेट से ज्यादा जा रहे हैं, तो मेरे ऊपर है ना, वो मैं नहीं आऊंगा आपके पास, मैं किसी सस्ते रेस्टोरेंट में जाऊंगा। लेकिन यहां पर तो ये हो रहा है कि 10 रुपए की रोटी है, पता चला खाते खाते वो 15-20 रुपए की हो जाती है। नहीं, बट ये कभी हो सकता है अगर मैं आपको इन्फॉर्म ना करूं। मैं आपको आज कह रहा हूं कि आप एंट्री करोगे तो वो रेस्टोरेंट में आपको बताया जाएगा,
गेट पे लगा हुआ होगा, मेनू नहीं, आप अगर ओपन करोगे तो सर मेनू में सर पहले अगर पेज में अगर दिखेगा। अगर आप गेट इतना पे सब डिस्प्ले होने लिख के के बाद छोड़ आप देंगे कि मैं 100% सर्विस चार्ज लूंगा, तो क्या ये जायज होगा? आप ये कहेंगे कि मैंने लिख दिया था। अरे आप नहीं आओगे आगे से, सिंपल वो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा 4 दिन में। मैं यही कह रहा इससे हूं ना सर, और इससे ज्यादा डिस्प्ले बोलना करने क्या? का मतलब ये थोड़े ना है सर। हाई कोर्ट भी तो यही कह रहा है कि हाई कोर्ट के टिप्पणी को आप मिस इंटरप्रिटेट मत करें। उसका मतलब ये नहीं है कि आपका अधिकार हो गया। एनीवे, ये चर्चा फिर काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें दोनों पक्ष हैं और मुझे लगता है कि दर्शकों के सामने हमने दोनों पक्षों को रखने की कोशिश करी। एक चीज जिसकी हमें चिंता है, देखिए बिल्कुल शेट्टी साहब ने सही कहा कि इस देश की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस देश के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है। वो आगे और मजबूत हो, हमारी ऐसी कामना है। लेकिन अगर सर्विस चार्ज की वजह से ग्राहक और होटल के स्टाफ के बीच में इस तरह की तकरार की स्थितियां आती हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको रिजॉल्व करने के लिए कहां से कदम उठाए जाएं ये देखना वाकई होगा। आज का हमारा मूल प्रश्न ये था कि ये भ्रम की स्थिति है तो क्या सरकार को इस पर एक ठोस कानून लाना चाहिए। उस पर बात थोड़ा कम हो पाई, लेकिन सवाल ये बड़ा बना हुआ है। फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विराट जी, थैंक यू सो मच। शेट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका।